जय हिंद। मैं हूं रोवेश पठान। जैसे ही 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री ने बजट का ऐलान किया और ये कहा कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो पूरे देश की मीडिया घोड़े पे सवार होकर निकल पड़ी और ये जताने में लग गई कि एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है मिडिल क्लास को, 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा और ये फायदा हो रहा है, वो फायदा हो रहा है मिडिल क्लास की, बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 140 करोड़ भारतवासियों की। 140 करोड़ भारतवासी हैं हम। इसमें आप ही सोचिए, ऐसे कितने लोग होंगे जो 12 लाख रुपए सालाना कमाते होंगे, मतलब 1 लाख रुपए महीना। समझ रहे हैं आप आंकड़े? 12 लाख रुपए सालाना मतलब 1 लाख रुपए महीने की कमाई। सरकार की निगाह में मिडिल क्लास व्यक्ति वो है जो सालाना 12 लाख रुपए तक कमा रहा है और उसको टैक्स में छूट मिलेगी। आप खुद अपनी जेब पर गौर कीजिए, क्या 1 लाख रुपए महीना उस चौराहे पर बैठा हुआ व्यक्ति जो सब्जी का ठेला लगा रहा है, फुल्की का ठेला लगा रहा है, मार्केट में व्यापार कर रहा है, क्या वो 1 लाख रुपए महीना कमाता होगा? या वो व्यक्ति जो मुंबई की लोकल की ट्रेनों में 100 रुपए जेब में रखकर निकलता है और दिन भर का बजट बनाता है कि मुझे आज ट्रेन में इतना खर्चा करना है, नाश्ते पे इतना खर्चा करना है, फ्रेंड सर्किल में इतना खर्चा करना है? या वो व्यक्ति जो दिल्ली की तंग गलियों के अंदर जेब में 50 रुपए का नोट लेके निकलता है और दिन भर की जद्दोजहद करता है? या देश का वो व्यक्ति, वो आम नागरिक जो कंधे के ऊपर एक बैग रखता है, दूसरे हाथ में टिफिन रखता है और निकल पड़ता है दिन भर की 2 जून की रोटी के लिए? क्या वो 12 लाख रुपए महीने सालाना कमाता है? क्या वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है? नहीं। जो इस देश के अंदर 140 करोड़ भारतवासी निवासरत हैं, उनमें से कितने प्रतिशत लोग 12 लाख रुपए तक की कमाई कमाते हैं? ये आंकड़ा ना तो वित्त मंत्री ने दिया, या ना भारत सरकार ने दिया, और ना हम उन आंकड़ों पर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आंकड़े प्राप्त होंगे ही नहीं। मगर कुछ आंकड़े हैं हमारे पास जिससे आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कहानी है क्या आखिर। पहले क्या होता था कि 7 लाख पर टैक्स नहीं लगता था, मतलब यदि आप 7 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लगता था। मगर अब उसको 12 लाख रुपए कर दिया है कि हाँ भाई, टैक्स 12 लाख रुपए तक यदि आप कमा रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार 5 से 10 लाख सालाना कमाई करने वाले लोगों में से सिर्फ 2 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो टैक्स रिटर्न जमा करते हैं। समझ रहे हैं आप? 140 करोड़ भारतवासियों में से सिर्फ 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 से 10 लाख रुपए कमाते थे और टैक्स पे करते थे। मतलब सिर्फ 2 करोड़ लोगों को इसमें फायदा होने वाला है। अब 12 लाख रुपए तक की बात आई है सालाना, तो इसमें 2 करोड़ से हो सकता है 3 करोड़ लोग हो जाए, फिर भी 140 करोड़ भारतवासियों में से सिर्फ 3, अधिकतम 5 करोड़ लोग भी मान लो आप, तो ये एक बहुत कम रेशियो है 140 करोड़ भारतवासियों के मुकाबले में। मतलब सिर्फ 5 करोड़ लोगों को ये फायदा मिलने वाला है। समझ रहे हैं आप इस अब तक? इसके अलावा 15 लाख तक रिटर्न भरने वाले की संख्या जो है 7 करोड़ ही है। जी हाँ, जो अब तक सालाना 15 करोड़ रुपए कमा रहे थे, उनमें जो टैक्स पेयर हैं 140 करोड़ भारतवासियों में से सिर्फ 7 करोड़ लोग हैं जो
15 लाख तक कमाई करते थे और रिटर्न भरते थे। इनका भी आंकड़ा थोड़ा बहुत बढ़ सकता है 2025 में। 12 लाख पर 0% टैक्स लगेगा, जो अब वित्त मंत्री ने कहा है। इससे सालाना 80,000 रुपए की बचत होगी। किनको? जो 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, जिनकी कमाई 12 लाख रुपए सालाना है, उनको 80,000 रुपए मतलब 6.5% की बचत होगी। लेकिन किनको होगी? जो 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। भाई साहब, आपको और मुझको नहीं, जो 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, या सालाना जिनकी कमाई 6 लाख 7 लाख रुपए है, उनकी जिंदगी तो वैसे ही चलनी है जैसी चलती चली आ रही है। ये जो भागदौड़ करती हुई भीड़ नजर आ रही है, आपको क्या लगता है इनको क्या फायदा होने वाला है? सिर्फ एक छोटा सा झुंझुना दे दिया गया है कि आपका मोबाइल सस्ता कर दिया है, आपको कार सस्ती कर दी है इलेक्ट्रॉनिक वाली, और भी कुछ चमड़ा उद्योग में कुछ छोटा मोटा चीजें जो है वो सस्ती कर दी गई है, कुछ रसोई से संबंधित चीजें सस्ती कर दी गई हैं। ये वे कर हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आप पर लगाए जाते हैं, और जो प्रत्यक्ष रूप से आपको नजर आते हैं कि ये मेरे को फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष कर, वो कर जो हमें पता नहीं है, मगर हमारे ऊपर जीएसटी सहित अन्य टैक्सों के रूप में हम पर लगाए जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, हम किसी भी कंपनी का सिम यूज करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। वो टैक्स डायरेक्ट आप पर या मुझ पर नहीं लगाए जाते, समझ रहे हैं आप? वो टैक्स उन कंपनियों पर लगाए जाते हैं, वो कंपनियां जेब से तो देती नहीं है, तो करती क्या है? वो टैक्स गोल घूम कर आपसे ही वसूला जाता है। पहले टैरिफ 150 का था, अब 200 का हो गया, फिर 300 का हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें टैक्स लगाया, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर टैक्स लगाया और जेब से हमारा पैसा गया। ऐसे ही पेट्रोलियम है। हर वो चीज जो अप्रत्यक्ष रूप से, जो डायरेक्ट फायदा ना पहुंचाते हुए दूसरी तरफ से जो फायदा पहुंचाती हुई हमारे पास बड़ी चीजें आती हैं, उनमें हमारा टैक्स इन्वॉल्व रहता है और हमारा बड़ा नुकसान होता है, अपितु उसके जो हमें प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है। शक्कर, घरेलू सामान, ये हमें प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है कि इस पर टैक्स लगा तो हमारा थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो गया, कम हो गया। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारी डेली रूटीन की चीजें हैं, उसके अंदर हमें टैक्स देना ही पड़ता है, और हम दे रहे हैं। उससे हमारे बजट ज्यादा गड़बड़ होता है, बल्कि जो सामने प्रत्यक्ष कर लगता है उसके एवज में। बात करें सितंबर 2019 में, मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30 से घटाकर 25% कर दिया था। जी हाँ, मोदी सरकार ने सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट जगत को एक बड़ा फायदा पहुंचाते हुए उनके टैक्स को 30 से घटाकर 25% कर दिया था। और गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश थी, मंशा थी, और गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि हम कॉर्पोरेट जगत में टैक्स की कमी करेंगे तो कॉर्पोरेट जगत नौकरियों के दरवाजे खोल देगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन ये दोनों चीज हुई नहीं। कॉर्पोरेट जगत ने सीधा सीधा 4 सालों से प्रॉफिट अपने अंदर किया, ना तो उसने निवेश किया, ना ही उसने नौकरियों के द्वार खोले। आज हुआ क्या? कॉर्पोरेट टैक्स की बचत करते हुए अपने आप को तो सेफ बनाए हुए है, सीधी मोटी रकम कमा रहा है, लेकिन ना उनने नौकरियों के द्वार खोले, ना उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। यहां पर कॉर्पोरेट जगत ने गवर्नमेंट को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचाया। इसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि चलो इंडियन कॉर्पोरेट से हमें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, रेवेन्यू वैसा नहीं आ पा रहा है जो हम चाह रहे हैं, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने जुलाई 2024 में विदेशी कंपनियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को 40 से घटाकर 35% कर दिया। इसमें भी गवर्नमेंट की मंशा ये थी कि विदेशी
कॉरपोरेट जगत, विदेशी घराने जो हैं कॉरपोरेट के, वो इंडिया की तरफ आएंगे और इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब्स निकलेंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके उलट पिछले 8 महीने में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश हमारा घटा है। जी हाँ, विदेशी निवेश जो है हमारे देश में पिछले 8 महीने के अंदर 70,000 करोड़ रुपए कम हुआ है। वहीं सिर्फ इसी जनवरी की बात करें तो विदेशी निवेशकों ने 64,000 करोड़ रुपए भारतीय मार्केट से निकाल लिया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी जनवरी 2025 के अंदर विदेशी निवेशकों ने 64,000 करोड़ राशि भारत के बाजारों से निकाल ली है। अब जब गवर्नमेंट को ये नजर आया कि ना तो इंडियन कॉरपोरेट घराने और ना ही विदेशी कॉरपोरेट घराने से हमारा कोई काम बन पाया है, तो अब उन्होंने ये 12 लाख रुपए का स्लैब फेंका है कि भाई 12 लाख रुपए तक में टैक्स नहीं लगेगा। नए स्लैब्स जारी किए हैं, लेकिन इससे कितना बड़ा फायदा होगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। वो व्यक्ति जो चौक चौराहों पर बैठकर धंधा पानी कर रहा है, वो एम्प्लॉय जो 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना कमा रहा है, क्या वो इस दायरे में आता है? क्या उसको ये फायदा होगा? जी नहीं। ये फायदा सिर्फ पूंजीपतियों को होने वाला है। आम जनता को प्रत्यक्ष रूप से छोटा मोटा फायदा जरूर बताया गया है कि दवाइयां सस्ती कर दी जाएंगी, कैंसर से रिलेटेड कुछ दवाइयां सस्ती होंगी, लेकिन एक जो बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए था 140 करोड़ भारतवासियों को, उनमें से सिर्फ 5 करोड़ ऐसे लोग जो 12 लाख रुपए सालाना कमाते हैं या फिर टैक्स पे करते हैं, सिर्फ उन तक ये सीमित है। इसके आगे जो इससे कम पैसा कमा रहे हैं, जो गरीब व्यक्ति है, गरीब है, मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहे। गवर्नमेंट की नजर में तो मिडिल क्लास व्यक्ति वो है जो 12 लाख रुपए सालाना कमा रहा है और 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। भाई गरीब व्यक्ति की बात चल रही है। गरीब व्यक्ति वो व्यक्ति जो चौक चौराहों पर बैठकर ये कोशिश कर रहा है कि वो दिन भर में कमाई से अपने परिवार को पाले, अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्चा करे, उनके हेल्थ पर खर्चा करे या पैसा बचाए। आपको एक बात और बताऊं, जो पॉलिसीज वगैरह हम लेते हैं, गरीब आदमी तो लेता नहीं है बेचारा, जो रोड पर काम कर रहा है, जो 8,000, 10,000, 15,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसके पास इतनी कमाई नहीं है कि वो पॉलिसीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सके। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के ऊपर भी टैक्स अलग से लगाया गया है। ये अप्रत्यक्ष टैक्स है जो दूसरी जगह से वसूला जाएगा। समझ रहे हैं आप? गवर्नमेंट सिर्फ आम नागरिकों को झुंझुना पकड़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर रही है, जो अब तक इस बजट से समझ में आया है। क्योंकि देश के अंदर 140 करोड़ भारतवासी निवास करते हैं, जहां पर एक सबसे बड़ा तबका वो है जो गरीबी रेखा में आता है, मिडिल क्लास में। उनको क्या फायदा होगा? और आने वाले समय में उनके साथ गवर्नमेंट क्या लाभ पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी। बजट के अंदर जो अब तक सामने आया है वो यही समझ में आया है कि 12 लाख तक की कमाई करने वाले जो लोग हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी संख्या लगभग 5 करोड़ हो सकती है। वैसे तो 3 करोड़ के लगभग होना चाहिए, फिर भी हम अधिकतम 5 करोड़ बता रहे हैं कि इतनी होगी। ऐसे लोगों को फायदा होने वाला है। बाकी के लोगों का क्या?
गरीब लोगों का क्या, गरीबों को क्या फायदा होगा? गरीबों की जेब से पैसा तब भी उतना ही निकलने वाला है जितना आज निकलता है। उनको पेट्रोल रोज खरीदना है, उनको मोबाइल में टैरिफ रोज डलाना है, इसके अलावा जो पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं वो उन्हें रोज खरीदना है। जिन पर बड़े उद्योग हैं वही इन सब चीज़ों को चलाते हैं, उन पर टैक्स लगा है, वो अपनी जेब से टैक्स भरेंगे नहीं, आपके ऊपर टैक्स का बोझ डालेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से आपको और मुझे इस टैक्स को चुकाना होगा, भरना होगा। जय हिंद, जय भारत।